गरीब के घर गणेश जी का चमत्कार। भारत के एक छोटे से गांव शुक्लपुर में सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें खेतों की ओस में मोती सी चमक रही थी। मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि पूरे गांव में गूंज रही थी और उसी मंदिर के आंगन में खड़ा था माधव, एक गरीब लेकिन अटूट विश्वास वाला किसान, जिसकी जिंदगी में गरीबी, संघर्ष और भूख का साया था, लेकिन होठों पर हमेशा एक ही नाम, गणपति बप्पा मोरया। गांव के लोग कहते थे कि शुक्लपुर का गणेश मंदिर चमत्कारी है और जो भी वहां सच्चे मन से प्रार्थना करता है, बप्पा उसका संकट हर लेते हैं। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसी मंदिर के आशीर्वाद से आज एक ऐसी घटना होने वाली थी जो न सिर्फ माधव की किस्मत बल्कि पूरे गांव की तस्वीर बदल देगी। भारत के मध्य भाग में बसे एक छोटे से गांव शुक्लपुर की मिट्टी में एक अलग सी खुशबू थी। वहां की सुबह मुर्गी की बांग, मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि और खेतों की ओस में चमकते मोतियों जैसी बूंदों से शुरू होती थी। चारों तरफ हरियाली थी, लेकिन यह हरियाली हमेशा नहीं रहती थी। साल में कई बार सूखा पड़ जाता और गांव के किसान परेशान हो जाते। उन्हीं किसानों में से एक था माधव, जिसकी उम्र करीब 30 वर्ष थी। चेहरा सांवला लेकिन तेज से भरा हुआ, आंखों में मेहनत की लकीरें और होठों पर हमेशा गणपति बप्पा मोरया का नाम। माधव का बचपन गरीबी में बीता। पिता की मृत्यु तब हो गई थी जब वह सिर्फ 7 साल का था। माँ ने घरों में काम करके उसे पाला। वह बचपन से ही गणेश जी का भक्त था। माँ उसे रोज सुबह मंदिर ले जाती और कहती, बेटा, बप्पा से डरना मत, उनसे अपने मन की हर बात कहना, वह सुनते हैं। वह मूर्ति के सामने बैठकर घंटों बातें करता, मानो सामने उसका कोई अपना बैठा हो। धीरे धीरे वह बड़ा हुआ, शादी हुई राधा नाम की लड़की से जो गांव की ही थी, मेहनती और सहनशील। शादी के कुछ सालों में उनके 2 बच्चे हुए, बेटा गोपाल और बेटी मीरा। लेकिन घर की हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ। बारिश का समय आता तो कभी फसल बर्बाद हो जाती, कभी बीज अच्छे नहीं निकलते, कर्ज चढ़ता जाता, साहूकार हर महीने आकर धमकी देता। गांव के कई लोग शहर चले गए, लेकिन माधव नहीं गया। उसे विश्वास था कि गणेश जी कुछ न कुछ जरूर करेंगे। हर सुबह वह मंदिर जाता, सबसे पहले वहां झाड़ू लगाता, फिर ताजे फूल लाता, मूर्ति को सजाता और भजन गाता। उसकी आवाज में ऐसी मिठास और सच्चाई होती कि सुनने वाले का दिल पिघल जाता। बुजुर्ग कहते, माधव, तेरी भक्ति का फल तुझे जरूर मिलेगा। लेकिन हालात बद से बदतर होते गए। एक साल तो ऐसा आया कि पूरे गांव में सूखा पड़ गया। कुएं सूख गए, तालाब में दरारें पड़ गईं, खेतों में दरारें ऐसे पड़ गईं जैसे धरती की नसें बाहर आ गई हों। पशु मरने लगे, अनाज के दाम आसमान छूने लगे। उस साल माधव की हालत इतनी खराब हो गई कि घर में कई कई दिनों तक चूल्हा नहीं जला। माँ अपने हिस्से की रोटी बच्चों को दे देती और खुद पानी पीकर सो जाती। राधा आंखों में आंसू लेकर कहती, माधव, अब क्या होगा? अगर इसी तरह रहा तो हमें भी गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन माधव हमेशा कहता, राधा, बप्पा पर भरोसा रख, वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। वह हर हाल में मंदिर जाता और भजन करता। एक दिन की बात है, वह खेत में काम कर रहा था कि उसका पैर फिसला और वह गिर गया। पैर में गहरी चोट आ गई। लंगड़ाते हुए घर पहुंचा तो देखा कि बच्चे भूख से रो रहे हैं। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। राधा ने उदास होकर कहा, अब मैं हार गई हूँ। बप्पा अगर सुनते हैं तो क्यों नहीं मदद करते? यह सुनकर माधव चुप हो गया, लेकिन उसके मन में बप्पा के लिए कोई शिकायत नहीं थी। वह बोला, आज मैं बप्पा से खुलकर बात करूँगा, वह ज़रूर सुनेंगे। शाम को बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगी। वह मंदिर पहुंचा, दीपक जलाया और मूर्ति के सामने बैठ गया। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। उसने कहा, बप्पा, मैं अब थक गया हूँ। अगर मेरी तकलीफें मेरे कर्मों का फल हैं
तो मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरे बच्चों का क्या दोष है? माँ बूढ़ी हो गई है, पत्नी टूट रही है। अगर आपकी कृपा हो तो मेरी किस्मत बदल सकती है। यह कहकर वह रोते रोते मूर्ति के चरणों में लेट गया और कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। आधी रात का समय था। अचानक मंदिर में अद्भुत प्रकाश फैल गया। हवा में फूलों की सुगंध भर गई। घंटियां अपने आप बजने लगीं और सामने प्रकट हुए स्वयं गणेश जी। उनका गजमुख करुणा से भरा हुआ था। मस्तक पर चंद्रमा की ज्योति चमक रही थी। चारों हाथों में पाश, अंकुश, मोदक और आशीर्वाद की मुद्रा थी। उन्होंने माधव के सिर पर हाथ रखा और कहा, माधव, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं तेरी परीक्षा ले रहा था और तूने हर बार विश्वास रखा। अब समय आ गया है कि तेरे जीवन में सुख के द्वार खुले। इतना कहकर उन्होंने अपनी सूंड से एक मुट्ठी सोने के सिक्के उसके झोले में डाल दिए और कहा, इस धन का उपयोग अपने परिवार और गांव के कल्याण में करना। लालच मत करना, क्योंकि धन का मूल्य सेवा में है, संचय में नहीं। इतना कहकर वह प्रकाश में विलीन हो गए। सुबह माधव की आँख खुली तो उसने झोला खोला। उसमें सचमुच सोने के चमकते सिक्के थे। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह दौड़कर घर पहुंचा। राधा और माँ हैरान रह गईं। उन्होंने मंदिर जाकर धन्यवाद दिया। उन सिक्कों से माधव ने कर्ज चुकाया, खेतों में नए बीज, अच्छे बैल और उपकरण खरीदे, गांव के लिए एक बड़ा कुआं खुदवाया जिससे सबको पानी मिलने लगा। गांव में धीरे धीरे खुशहाली लौट आई। खेत लहलहा उठे। साहूकार अब आदर से पेश आता। माधव ने अपने घर के बाहर एक नया गणेश मंदिर बनवाया, जहां रोज भजन कीर्तन होता। दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आने लगे। हर गणेश चतुर्थी पर पूरा गांव मिलकर उत्सव मनाता। समय बीतता गया। माधव वृद्ध हो गया, लेकिन उसकी भक्ति वैसी ही रही। कहते हैं उसके अंतिम दिन भी वह मंदिर में भजन गा रहा था। तभी अचानक हवा में मिठास और फूलों की खुशबू फैल गई। लोग कहते हैं कि स्वयं गणेश जी उसे अपने लोक ले गए। आज भी गांव वाले यह कथा सुनाते हैं कि जब गणेश जी ने माधव के घर चमत्कार किया तो उसकी किस्मत ही नहीं, पूरे गांव की तस्वीर बदल गई। और यह सब उनकी सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास के कारण हुआ। लोग इस कहानी को सुनकर यही कहते हैं, अगर मन में सच्ची भक्ति और धैर्य हो तो बप्पा हर संकट को दूर कर देते हैं। और यही संदेश पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए। इसे जितने ज़्यादा हो सके उतने लोगों तक पहुंचाइए, ताकि बप्पा का संदेश और आशीर्वाद हर घर तक जाए। इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और भक्ति भाव से भरी कथाएं मिलती रहें। कमेंट में गणपति बप्पा मोरया ज़रूर लिखें, ताकि बप्पा का आशीर्वाद आप पर भी बना रहे। मिलते हैं एक और भक्ति कथा के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव।